बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, मार्च 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीनगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज अकरब मार्च 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अगर आप मेरे काम सराहते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। मार्च में बुर्ज अकरब वाले अफराद सलामती की शदीद ख्वाहिश का तजर्बा करेंगे। किसी अजीज के गिले मिलने का सुकून, चाहे वो साथी हो या खानदान का कोई फर्द, उनके लिए खासी खुशी लाएगा। अपने जज्बात का इजहार करने की शदीद ख्वाहिश होगी। इस तरह किसी की गैर मौजूदगी में वो उदास महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि अफसुर्दगी की हालत में उतर सकते हैं। उन एहसासात को ज़हन में ना रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये मुमकिना तौर पर ज़हनी और जिस्मानी सेहत के मसाइल का बाइस बन सकते हैं। ऐसी सरगर्मियों में मशगूल होना जो जज्बाती इजहार की इजाज़त देती हैं, जैसे रक़्स और ड्राइंग, फ़ायदा मंद साबित हो सकती है। इस महीने के दौरान बुर्ज अकरब वाले चांद से मुतासिर होंगे, जो उनकी जज्बाती हसासियत को बढ़ाता है। वो उन लोगों की सोहबत तलाश करेंगे जो तहफ़्फ़ुज़ और राहत का एहसास फराहम करते हैं। अगर ऐसे अफराद मौजूद नहीं हैं तो वो समाजी रवाबित से दस्तबरदार हो सकते हैं। उनकी जिस्मानी सेहत और ज़हनी तंदुरुस्ती के दरमियान ताल्लुक़ ख़ास तौर पर वाज़ेह हो जाएगा। दबे हुए जज्बात उनकी मजमूई सेहत को मुतासिर करेंगे। तनाव को कम करने और सख्त सरगर्मियों से गुरेज करने का मशवरा दिया जाता है। बुर्ज अकरब मार्च अपने साथ तवानाई का इजाफा लाता है, जो आपको फैसला कुन अक़दाम करने की तरगीब देता है। बेशक हिचकिचाहट और ज़रूरत से ज़्यादा गौर व फिक्र का वक्त गुजर चुका है। कायनात आपको आगे बढ़ने का हौसला फराहम कर रही है, जबकि साथ ही आपको याद दिला रही है कि अहम ताकत के साथ काफ़ी जिम्मेदारी आती है। आप इस महीने में अपने आप को काफ़ी बोझ उठाते हुए पा सकते हैं, चाहे वो जिस्मानी हो, जज्बाती हो या रूहानी, लेकिन ये वज़न आपकी ज़ाती तरक्की की अलामत है। चांद ग्रहण पसपाई और कायनाती तब्दीलियों से एक मुतहर्रिक माहौल पैदा होता है। आपकी तवज्जो आपके तख्लीकी जज्बों, आपके बातिन और आपकी मदद करने वाले बुनियादी ढांचे की तरफ मरकूज होनी चाहिए। ये ज़रूरी है कि किसी भी ऐसी चीज़ को छोड़ दिया जाए जो आपकी तवानाई को बगैर मकसद के ज़ाय कर दे, और उसके लिए जगह पैदा करें जो वाकई अहम है। बुर्ज अकरब ये महीना जोश और शिद्दत से निशान ज़द है। बुर्ज हमल में ज़ोहरा और बुर्ज सरतान ने मरीख के असर के साथ आपको शदीद जज्बात और कुर्बत की शदीद ख्वाहिश का सामना करना पड़ सकता है। ताहम आगाह रहें कि एहसासात में उतार चढ़ाव आ सकता है, जो आपके रोज़मर्रा के तजुर्बात में एक दिलचस्प उनसर शामिल कर सकता है। जो आपके रास्ते में आता है इसे गिले लगाएं। जो बुर्ज अकरब रिश्ते में हैं, इम्कान है कि आपकी शिराकत दारी एक खुशगवार और हसास मरहले में दाखिल हो जाएगी, जो आपके घर के आराम से, बैरूनी जांच पड़ताल से दूर रहने का मौका फराहम करेगी। माहौल में तब्दीली की ख्वाहिश उभर सकती है, जो अपने साथी के साथ रोमानवी फरार की तजवीज़ पेश करने का एक बेहतरीन वक्त बन सकती है। कुंवारे यानी सिंगल्स बुर्ज अकरब अपने काम की जगह पर खरीदारी की सैर के दौरान चौकस रहें, क्योंकि मुमकिना रोमानवी मुलाकात उफ़ुक़ पर हो सकती है। 20 तारीख से पहले सकाफती खेलों की तकरीब में शिरकत आपको अपने मिसाली मैच की तरफ ले जा सकती है। आपके जज्बात गहरे होंगे और आपकी ख्वाहिशात नर्म होंगी। नरमी के साथ अपने प्यार का इजहार करें। 1 मार्च को ज़ोहरा आपकी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों, सेहत और मजमूई फलाह व बहबूद को उजागर करते हुए बुर्ज हमल में एक रजत पसंदी के मरहले में दाखिल होती है। आपको अपने मामूलात और वर्क फ्लो में गलत तरतीब नजर आ सकती है, और ये पीछे हटना इसे पहचानने में आपकी मदद करेगा। ये मुमकिन है कि आप खुद से ज्यादा अहद कर रहे हों, आइए कि कुछ जिम्मेदारियां अब फायदामंद नहीं हैं और आपकी तवानाई को खत्म कर रही है। ये मुद्दत आपके लिए एक मौका फराहम करती है कि आप अपने वक्त और तवानाई का दोबारा जायजा लें, दोबारा तरतीब दें और दोबारा दावा करें। इसके बाद 3 तारीख को अतार्द बुर्ज हम में मुंतकिल होता है, जो गुफ्तगू को भड़काता है और आपके काम आदात और रोज़मर्रा के रवाबित के बारे में वजाहत फराहम करता है। तेज़ रफ्तारी का अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि आपके पेशा वराना दायरे में बातचीत बढ़ सकती है, नए आइडियाज सामने आ सकते हैं और मुस्तकिल चैलेंजों का हल अचानक वाज़ेह हो सकता है। किसी नतीजे पर पहुंचने से गुरेज करें, क्योंकि तवानाई दबाव महसूस कराती है। 7 तारीख को बुर्ज हुत में सूरज मरीख के साथ एक अहम ट्राई बनाता है, जो आपकी मुहिम जोई और ख्वाहिश को बढ़ा देगा।
इस तरह के ट्रांजिट आपके कामों को पूरा करने, जारी मंसूबों को बेहतर बनाने और वाकई अहम चीज़ों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए ज़रूरी तवानाई फराहम करते हैं। इसके बाद 11 तारीख को अताद और ज़ोहरा की सीध आपके वादों और ज़ाती इत्मीनान और जिम्मेदारियों के दरमियान तवाज़ुन के हवाले से वजाहत पेश करेगी। अगर आपकी ज़िंदगी का कोई भी पहलू, खा वो शेड्यूल हो, जादत हो या शिराकत दारी हो, मुअस्सिर तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो ये ट्रांजिट ज़रूरी एडजस्टमेंट को रोशन कर देगा। 14 तारीख को बुर्ज सुंबुला में पूरा चांद होगा, लेकिन ये कोई आम पूरा चांद नहीं है। ये एक चांद ग्रहण है। ये इवेंट आपके ताल्लुकात, ख्वाहिशात और समाजी हलकों के मामलात को तब्दील करने के लिए तैयार है। आप पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ हो सकता है। आपकी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा तवक्कुआत, जिम्मेदारियां और किरदार है। ये ग्रहण ज़रूरत से ज़्यादा को छोड़ने के लिए एक कैटिस्ट का काम करता है। हर एक के लिए सब कुछ होने की कोशिश को रोकना ज़रूरी है, क्योंकि कायनात आपको अपनी हुदूद की याद दिलाने के लिए मुदाखलत कर रही है। कुछ वादों का असरनो जायजा लिया जाना चाहिए, कुछ रिश्तों की असरनो वजाहत की ज़रूरत है और आपके मुस्तकबिल के लिए नई हिकमत अमलियों पर गौर करना चाहिए। ये चांद ग्रहण इस बारे में अहम बसीरत का बाइस बन सकता है कि कौन हकीकी तौर पर आपकी हिमायत करता है और कौन आपकी तवानाई को ख़त्म कर रहा है। तवज्जो इस बात को पहचाने पर होनी चाहिए कि आपने कहाँ हद से ज़्यादा अहद किया है, और ये जाना चाहिए कि वाकई आपके वक्त और कोशिश का किया मुस्तहक है। इस मरहले में कामयाबी का इन्हिसार आपकी नुमाइंदगी करने, फ़हम व फ़िरासत का मुज़ाहरा करने और ऐसे अनासिर को छोड़ने की ज़रूरत को कबूल करने पर है जो आपकी तरक्की को फ़रोग़ नहीं देते। अब वक्त आ गया है कि वो बोझ छोड़ दिया जाए जो आप जिम्मेदारियों की खातिर उठा रहे हैं। आपका आने वाला बाब ज़्यादा आज़ादी का मुतालबा करता है, इजाफी वज़न का नहीं। अगले दिन 15 तारीख को अतार्द अपने पीछे हटने वाले मरहले में दाखिल हो जाएगा, जिससे आपकी ज़िंदगी की एक अहम दोबारा तशख़ीस और दोबारा दरियाफ्त होगी। ये तवानाई मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती है जब सूरज 20 तारीख को बुर्ज हम में मुंतकिल होता है, शुमाली नोट के साथ एक कवी ताल्लुक़ के बाद। बुर्ज हमल के मौसम के आगाज़ को हल्का ना लें। ये आपके मुहर्रिकात को भड़काने, आपको अमल में लाने और आपको उन आदात, मामूलात और चक्रों का मुकाबला करने पर मजबूर करता है जो आपकी तरक्की को सपोर्ट करती हैं और रुकावट बुनती है। ये एक ऐसा वक्त है जिसकी खुसूसियत जंगजू तवानाई से होती है, जिससे आप बाखूबी वाकिफ हैं। ये कामों को पूरा करने, खलफिशार को दूर करने और आपके रोज़मर्रा के वजूद को बढ़ाने की अहमियत पर जोर देता है। ताहम याद रखें कि इस तरह के जोश व खुरूश के साथ बर्नआउट एक हकीकी तशवीश बन सकता है। आप एक नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं जिसमें तहरीक, फैसला साजी और आपके रास्ते में हायल रुकावटों को दूर करने की ज़रूरत है। इक्विनॉक्स रोशनी और अंधेरे के दरमियान एक तब्दीली की निशानदेही करता है, जबकि आपकी ज़हनियत में तब्दीली पर भी जोर देता है। खलफिशार ज़रूरत से ज़्यादा काम करने या अपनी हुदूद से तजावुज़ करने पर वक्त ज़ाय करने से ग्रेज करना बहुत ज़रूरी है। बुर्ज हमल की तवानाई आपको बैक वक्त हर चीज़ से निमटने के लिए आमादा कर सकती है, लेकिन ज़रूरी तवज्जो मरकूज़ शिद्दत पर होनी चाहिए। जो चीज़ इस वक्त ज़रूरी मालूम होती है, इसकी बजाय वाकई अहम चीज़ों को तरजीह दें। मिसाल के तौर पर जल्दबाजी में फ़ैसले करने, आवादों में जल्दी करने से ग्रेज करें। वजाहत को बरकरार रखें। उग्रचे बुर्ज हमल का मौसम आपको इस मौके पर उठने की तरगीब देता है। ये इस बात को समझने की ज़रूरत पर भी जोर देता है कि आप वाकई किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। अपनी ताकत को कम करने के बजाय समझदारी से तैयार करें। 27 तारीख को रेट्रोग्रेड ज़ोहरा बुर्ज हुत में वापस आएगी, जो आपको अपनी तख्लीकी सलाहियतों, जज्बे और ज़ाती इजहार की गहराई में जाने की दावत देगी। फ़िलहाल एक दिल पर मरकूज़ ट्रांजिट हो रहा है जो सवाल पैदा करता है, क्या आप अपनी जिंदगी में खुशी के लिए जगह दे रहे हैं? क्या आप जिम्मेदारियों और बैरूनी दबाव में इतने उलझे हुए हैं कि आपने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया है जो आपको मुतासिर करती है? पुरानी तख्लीकी कोशिशें, माजी के रिश्ते और ख्वाब जिन्हें आपने एक बार एक तरफ रख दिया था, वो अब दोबारा सर उठा सकते हैं, आपको अजियत देने के लिए नहीं, बल्कि आपको खुश, खेल और जज्बे की अहमियत की याद दिलाने के लिए। ये मुद्दत इस चीज़ से दोबारा जड़ने के बारे में है जो आपकी रूह को भड़कती है, और जो चीज़ इसे कम करती है, इसे छोड़ना है। महीना एक अहम वाक़या के साथ इख्तिताम पजीर होता है। 29 तारीख को बुर्ज हमल में एक जुज़वी सूरज ग्रहण, 30 तारीख को नेपच्यून की बुर्ज हमल में मुंतकली के बाद ये इस लम्हे की निशानदेही करता है जिसकी आप तवक्को कर रहे हैं। ये वक्त किसी भी शुकूक और शुबहात को ख़त्म करने का है।
आपकी जिंदगी अज़ाइम और दुनिया में मौजूदगी इस ग्रहण की वजह से काफी तब्दीली के लिए तैयार है। ये एक कायनाती रीसेट के तौर पर काम करता है, नए मौक़े की राह हमवार करने के लिए गैर ज़रूरी चीज़ों को हटाता है। नेपच्यून के बुर्ज हमल में दाखिल होने के साथ मुस्तकबिल के लिए आपका विजन गैर मुतवक्के तरीकों से वसी होने वाला है। जब आपके ख्वाब तेज होते जाते हैं, आपकी जबिल्लतें तेज होती जाती हैं और आगे बढ़ने का हौसला वाज़े होता जाता है, तो अमल करने की उजलत वाज़े हो जाती है। यह महीना तब्दीली और ऐसी चीज़ें छोड़ने की अहमियत पर जोर देता है जो अब आपकी खिदमत नहीं करती है। बुर्ज अक़रब अब काफ़ी बोझ उठा रहे हैं, लेकिन ये सब आपका नहीं है। ये ज़रूरी है कि जो चीज़ आपकी तरक्की की राह में रुकावट है, इसे छोड़ दें और अपने अगले मरहले को अज़्म, बहादुरी और अनथक मुहिम जोई के साथ कबूल करें। कायनात आपको कार्रवाई करने की तरगीब देती है। खुद की देखभाल के लिए इस महीने जिस्म और दिमाग की सफ़बंदी को तरजीह दें। ऐसी सरगर्मियों में मशगूल रहें जो आपके जिस्मानी को मजबूत करती हैं, जैसे कि ताकत की तरबियत, योगा, आसांस का काम। ऐसे खानों का इंतखाब करें जो आपकी तवानाई को ख़त्म करने के बजाय ताकत बरकरार रखें। बुर्ज अक़रब के लिए यही कुछ था।